ज़मानत के नाम से पुकारा जाता है। बेल बेसिकली एक नाट का नाम है, बेल गांठ कहते हैं, नाट इसको कहें। तो जब हम कोई एक्यूज़ अरेस्ट होता है वो कानून की गिरफ्त में होता है, तो वकील का जो पहला वो अमल है वो बेल से शुरू होता है कि उस जो गिरह है कानून की उससे उसको आज़ाद कैसे कराया जाए। पहले तो बेल के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि बेल है प्री अरेस्ट प्रोटेक्टिव बेल। अब जब कभी कोई एफआईआर 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज होती है और उसमें अगर ऑफेंसेस बेलेबल हों तो वो सेक्शन 496 सीआरपीसी उसको डील करता है कि उसमें लफ्ज़ लिखा है कि व्हेनेवर अक्यूज अपीयर्स, इज ब्रॉट और इज प्रोड्यूस्ड, ही बी रिलीज्ड ऑन बेल फोर्थविथ इफ़ ही सबमिट्स श्योरिटी बॉन्ड। अब इसमें वजाहत की ज़रूरत ये है, हमारी मिसकंसेप्शन ये है, अपेयर्स तो इंडिपेंडेंटली मुलजिम के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होगी बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर, तो वो ख़ुद कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर करेगा और वो कहेगा कि मैं श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करने के लिए तैयार हूँ। तो 496 सीआरपीसी के तहत अदालत उसको उसका ज़ाती मुचलका या कोई प्रॉपर्टी के उसको मुचलका लेके बेल आउट कर देगा। प्रोड्यूस कैसे होगा? प्रोड्यूस ऐसे होगा कि जब वो अरेस्ट हो जाता है और 167 के तहत उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है और ब्रॉड कोर्ट के ऑर्डर से उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है कि आप 491 की पटीशन दायर करते हैं या कोई कोर्ट के सामने सेक्शन 100 की दरख्वास्त देते हैं इलाका मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो पुलिस को ऑर्डर देती है कोर्ट कि इस मुलजिम को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जब वो पेश किया जाता है तो कोर्ट उस रिकॉर्ड का उस एनालिसिस करती है, उसके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है, जो मटेरियल है, जो एविडेंस सफ़ा मिसल पे आएगी। अगर कोर्ट ये समझते कि इस कंटेंट्स ऑफ एफआईआर से सेक्शन सारे जो हैं वो बेलेबल हैं, तो वो कोर्ट उसको कहेगी कि आप श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करें, अदरवाइज इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ सबमिटिंग श्योरिटी बॉन्ड ही विल बी सेट बिहाइंड द बार। अब 54 जो है उसके तहत अरेस्ट होती है। अब जब तक अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट ना हो या अरेस्ट ना हो अक्यूज़, उस वक्त तक वो बेल के लिए आता नहीं है। अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट की सूरत में वो प्री अरेस्ट की शक्ल में आता है। जब अरेस्ट होता है तो फिर 497 के तहत वो बेल अप्लाई करता है। तीसरी एक सूरत है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई या दर्ज हो गई और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो कंप्लेनेंट है वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो सेक्शन 200 के तहत 200 सीआरपीसी के तहत वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेगा। 201 के तहत उसकी वो जुरिडिक्शन डिटर्मन होगी। 202 के तहत वो इंक्वायरी के लिए भेजा जाएगा और 203 में अगर डेफिशिएंट एविडेंस है तो उसको समन नहीं किया जाएगा, इस्तगासा जो है वो डिसमिस हो जाएगा और 204 के तहत समन कर लिया जाएगा और उससे 205 के तहत श्योरिटी बॉन्ड तलब किए जाएंगे। अगर एफआईआर है, चालान केस है, तो फिर 173 के तहत उसकी रिपोर्ट सबमिट होती है कोर्ट में और 175 के तहत कोर्ट उसको स्टेट केस में अक्यूज़ को समन करती है। अब इसमें ये भी बड़ी अहम बात है, समन और वारंट कुछ केसेस जैसे बेलेबल और नॉन बेलेबल की बाबत हम शेड्यूल में भी डिटर्मन होता है और इसी तरह समन और वारंट है। अगर कोर्ट उसके वारंट जारी करेगी तो फिर वो बेल करवा के आएगा। अगर समन होंगे तो फिर बेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आके श्योरिटी बॉन्ड सबमिट किए जाएंगे। जहाँ तक बेल की बाबत
है कि किस किस अथॉरिटी को इख्तियार है। पुलिस रूल्स के तहत जो पुलिस ऑफिसर है, ही इज़ कॉम्पिटेंट टू रिलीज द अक्यूज ऑन बेल। वो 21 है चैप्टर उसका, पुलिस रूल का सब उसका, और उसके तहत वही SHO जिसने FIR दर्ज की, उसको पुलिस रूल के तहत इख्तियार है कि वो खुद अगर देखता है कि एविडेंस नाकाफ़ी है मुलज़िम के ख़िलाफ़, उसको उसकी अपनी ज़मानत पे या किसी छोटी बांड लेके उसको उसकी गिरफ़्तारी डेफर कर दी जाएगी। आप दोस्तों के सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि जिसमें ये होल्ड किया गया कि हर FIR के अंदर मुलज़िम का गिरफ़्तार होना ज़रूरी नहीं है। FIR दर्ज होना सफिशेंट नहीं है जब तक पुलिस ऑफिसर जो IO है उसके मुताबिक माकूल शहादत सफ़ा मिसल पर ना लाई जाए। जब ये गिरफ़्तारी डालते हैं तो वाज़ेह तौर पे लिखते हैं कि माकूल शहादत सफ़ा मिसल पर बग़ैर सबूत गिरफ़्तारी लाई गई है और मुलज़िम को मुलज़िम गर्दानते हुए इसको गिरफ़्तार किया जाता है। अब जब कोई बंदा मुलज़िम है, अरेस्ट हो गया और पुलिस के पास शहादत माकूल नहीं है, तो SHO या IO को 169 CRPC के तहत इख्तियार है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंट एविडेंस उसको रिलीज़ कर दे। और अदालत के पास सेक्शन 63 जब पुलिस मुलज़िम को अदालत में पेश करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमांड, फिज़िकल रिमांड, कोर्ट उस रिकॉर्ड को बगौर मुलाजा करती है, देखती है शहादत को। तो अगर कोर्ट की नज़र में ये हो कि प्रमा फेशी मुलज़िम के ख़िलाफ़ कोई शहादत माकूल सफ़ा मिसल पर नहीं है जिसके तहत इसको जेल भेजना या फिज़िकल रिमांड पे देना ज़रूरी हो, तो वो सेक्शन 63 CRPC की पार इस्तेमाल करते हुए मुलज़िम को डिस्चार्ज कर देते हैं। अब डिस्चार्ज के हवाले से भी हमारी मिसकंसेप्शन है कि वेदर डिस्चार्ज अमाउंट्स टू इक्विटल फ्रॉम द केस। नो, आंसर है नो। डिस्चार्ज डजंट मीन इक्विटल फ्रॉम द केस, दिस इज ओनली डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी। अब एविडेंस सेक्शन 4 सबसेक्शन I के तहत IO जब एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है तो ही इज़ बाउंड टू कलेक्ट द एविडेंस वेदर दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन। हमारे यहाँ चूँकि रिवाज सिर्फ ये है कि जब FIR दर्ज होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेनेंट साइड की एविडेंस सफ़ा मिसल पे लाई जाती है। जो मुलज़िम का बेसिक राइट है आडी अल्टरम पार्डम, उसको हम यकसर कोर्ट्स भी नहीं देखती और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी नहीं देखते, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है और वो एक तरफ़ा शहादत कलेक्ट की जाती है। हालांकि कानून ये कहता है कि दोनों साइड की शहादत हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो या औरल हो, जिस तरह की भी शहादत हो, जो मुलज़िम के पास है वो भी बराबर का हक़ रखता है सफ़ा मिसल पर लाने के लिए जितनी के कंप्लेनेंट के पास इख्तियार है। अब डिस्चार्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट होती है और सब्सिक्वेंटली कोई माकूल शहादत सफ़ा मिसल पर आ जाती है तो उस वक्त वही पुलिस ऑफिसर उसी कोर्ट में दरख्वास्त देगा जिस कोर्ट ने उस मुलज़िम को डिस्चार्ज किया था, या अगर पुलिस ऑफिसर ने 169 के तहत खुद डिस्चार्ज किया है तो फिर भी इलाका मजिस्ट्रेट को वो एप्लीकेशन देगा और बताएगा कि पहले मैंने बहवाला केस डायरी नंबर सच एंड सच इसको डिस्चार्ज किया था और अब चूँकि इस मुलज़िम के ख़िलाफ़ ये शहादत आ गई है और बादी नज़र में ये कंक्रीट शहादत है, कन्विंसिंग है, कॉर्जिंग है, तो फिर कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को और उस शहादत को एनालाइज करके अगर वो मुनासिब समझेगी कोर्ट कि माकूल शहादत है तो फिर वो मुलज़िम दोबारा गिरफ़्तार भी हो सकता है चाहे वो डिस्चार्ज हो चुका है। जैसे मैंने आज की कि
497 CRPC बेल का बड़ा कम्प्रिहेंसिव सेक्शन है कि किन किन लोगों को बेल दी जानी चाहिए। क्या जो औरत है, कोई बच्चा है या कोई बीमार है, उसको एज अ राइट जो प्रिविटी क्लास में फाइल नहीं करते सेक्शन, उसमें वो बेल दी जाती है।